मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up! अच्छे दिन तो नहीं आए, बट ऑस्कर जरूर आएगा हमारे। Okay, get out of here! और जब मणिपुर में लड़कियों के साथ गलत हुआ, इतना बदसलूकी की गई, तब कहाँ थे आप? दोस्तों, लोगों का गुस्सा अब सिर चढ़कर बोलने लगा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला ने अकेले ही मंत्री, पूरे सिस्टम और पुलिस से लोहा ले लिया है। दोस्तों, बिना देर किए ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर मुंबई की ही बताई जा रही है, जहां भाजपा के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यहां लोग घंटों जाम में फंसे रहे, तभी अचानक जाम में फंसी एक महिला ने अपना रौद्र रूप दिखाया। आम आदमी कितना पका हुआ है ये नेताओं को समझ नहीं आ रहा है। छोटी छोटी चीजों के लिए आम आदमी को लड़ना पड़ रहा है। सुचारू रूप से ट्रैफिक चले ये बेहद सामान्य बात है, लेकिन मुंबई में उस दिन ऐसा नहीं हो रहा था। जब ये महिला घंटों जाम में फंसी रही तो वो गाड़ी से उतरी और अकेले ही सबके तोते उड़ा दिए। इस महिला के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। ये महिला न सिर्फ पुलिस वालों से भिड़ी, बल्कि भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी भिड़ गई। यहां तक कि महाराष्ट्र सरकार में जल मंत्री गिरीश महाजन को भी उन्होंने खूब फटकार लगाई। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से इस महिला ने अकेले पूरे सिस्टम से भिड़कर मंत्री को सबक सिखाया। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। तो दोस्तों, बीजेपी के लोग सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे महिला आरक्षण बिल को लेकर। विपक्ष को महिला विरोधी बताने के लिए यह आंदोलन सड़क पर किया जा रहा था। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है, पास हो चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि विपक्ष महिला विरोधी है और इसीलिए ये लोग ग्राउंड में प्रदर्शन ना करके सड़क पर जब आंदोलन कर रहे थे तब ये महिला आई और इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अकेले इस महिला ने पुलिस वालों को कैसे सबक सिखाया ये भी आप देखिए। यहाँ रहते हैं। चलो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो। 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? चलो। कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up! हटाओ ना। मैदान में What have we been waiting? Standing there. हाँ, बढ़ाओ। Yes. I want the fucking traffic moving. Wherever you want to fucking shout, वहाँ मैदान में जाइए, रोड पर नहीं। गाड़ी चलाओ with your fucking photo opportunity. Okay? तो बीजेपी के लोग मुंबई की सड़कों पर महिला आरक्षण बिल पर ट्रैफिक जाम करके नौटंकी ड्रामा कर रहे थे। और खास बात यह है कि इसमें बीजेपी की तमाम महिला नेता कार्यकर्ता शामिल थी। इस महिला शेरनी ने न सिर्फ मंत्री गिरीश महाजन को फटकारा, पुलिस वालों को लताड़ा, बल्कि वहां मौजूद बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को भी तगड़ी फटकार लगा दी। आपके सामने खाली मैदान था तो ये धरना रोड यहाँ पर इंचार्ज कौन है बॉस? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। Who's in charge? No, before you allow the damn traffic. No, I've been waiting. I have to pick up my bloody child. I've been standing. When are you moving? There is an empty ground there. Go shout there. Now. Get out now. Fuck off. आखिरकार इस महिला की जीत हुई। इस महिला की वजह से ट्रैफिक जाम खुल गया। तो ये खबरें, ये तस्वीरें बताती है कि आम आदमी में सरकार के कार्यशैली को लेकर कितना गुस्सा है। दोस्तों, एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जब सत्ताधारी पार्टी के लोग आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो उनको खुली छूट मिल जाती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता कार्यकर्ता आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो उनको अनुमति ही नहीं मिलती है। ग्राउंड में भी प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ी मुश्किल से अनुमति मिलती है और यहाँ
सत्ताधारी पार्टी के लोग सिस्टम का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, ग्राउंड सामने था, ग्राउंड में प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, सड़क पर आकर के आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे और यही बात इस शेरनी को नागवार गुजरी, जिसके बाद इस महिला ने पूरे सिस्टम को ललकार दिया। तो दोस्तों, बात यहां पर महिलाओं की हो रही है, इसीलिए आपको ये और ताजा तरीन वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि आधी आबादी अब जाग गई है। बीजेपी के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खुद को महिला हितैषी बता रहे हैं, तो वहीं महिलाएं इस सरकार को लेकर क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री की सोच को लेकर क्या राय रख रही हैं, ये वीडियो भी आप देखिए। सभी माताओं बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थना। क्या एक्टिंग करी है, आंखों में नमी, मुरझाया हुआ चेहरा। वाह, जो आपने ये माफी मांगी है ना महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, ये रोज मांगा करो, क्योंकि आपके इस काल में जो इतना साल का आपका जो ड्यूरेशन था पॉलिटिशियन होने का, बहुत सारी लड़कियों की, माइनर्स की जिंदगी बर्बाद हुई है इतने टाइम में। तब तो आपने माफी मांगी नहीं, बट आप अब आए हो, वेरी गुड, आपने माफी मांगी, अब मांगो, क्योंकि आप माफी मांगना डिजर्व करते हो। जब हमारे कंट्री की फीमेल रेसलर्स चीख चीख के बोल रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, पुलिस वाले उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तब कहाँ थे आप? तब कहाँ थी आपकी ये माफी और ऐसा चेहरा? और जब मणिपुर में लड़कियों के साथ गलत हुआ, इतना बदसलूकी की गई, तब कहाँ थे आप? बिहार में वीडियो देखिए, इतना गलत हुआ है इस लड़की के साथ, तब कहाँ थे आपकी ये ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा और माफी? आपको तो ये भी नहीं पता कि अगले वक्त आपने कौन सा वर्ड बोलना है, वो भी आपको टेलीप्रॉम्प्टर बताता है। आप क्या माफी मांगेंगे? इंडिया की लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा होता है, जनवरी से लेके अभी तक कितनी लड़कियों के साथ गलत हो चुका। जब आपके पार्टी के नेता सरेआम बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, विक्टिम्स को धमकी देते हैं कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, जाओ जाके मेरी वीडियोस पब्लिक कर लो, या फिर आपके पार्टी के लोग जब ये कहते हैं कि जो फीमेल डॉग लवर्स हैं उन्हें कुत्तों के साथ सो के संतुष्टि मिलती है, तब आप कहाँ थे? तब आपकी ये एक्टिंग कहाँ घास चढ़ने गई थी? पिछले लोकसभा इलेक्शंस में आपकी पार्टी ने सिर्फ 16% सीटें दी विमेन को। अगर इतना ही सोचना था तो आपको मिसाल कायम करनी चाहिए थी, आपको उनको ज्यादा सीटें देनी चाहिए थी। हमें भी लगता है विमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। जब आपके चमचे आपको पसंद ना करने वाले लोगों की आईडी पे जाके गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं, अब वही आपके चमचे ऐसे उछल रहे हैं जैसे तड़के में जीरा उछलता है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, कांग्रेस की गलती है। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, साले डबल। तो इस लड़की की राय से क्या आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? क्या इस लड़की ने सही कहा? अब मैं आपको पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार नेता से मिलवाने जा रहा हूं, जो इस समय अपने बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई हैं। इनका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम है सयोनी घोष, टीएमसी की सांसद है। पिछले दिनों शाह ने बंगाल की एक रैली में कहा, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो। शाह ने बंगाल में जाकर ममता को जब ए दीदी कहा तो सयोनी घोष का गुस्सा किस तरीके से फूटा, ये वीडियो देखिए। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी, ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको फौत में को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को ओ दीदी कह के चिढ़ाया था। इस बार शाह ने ए दीदी बोला है और कहा जा रहा है कि यह ममता बनर्जी का अपमान हुआ है।
महिलाओं का अपमान हुआ, इसीलिए टीएमसी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस बीच एक और खबर आ रही है मधु कीश्वर को लेकर। पीएम के खिलाफ बोलने वाली लेखिका मधु कीश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर ने एक वीडियो को गलत पहचान के साथ वायरल किया और उसमें अश्लील और भ्रामक शब्द जोड़कर पेश किए गए थे। तो बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो खुद को महिला हितैषी बता रहे हैं और महिला आरक्षण बिल पर, कानून पर इस समय सियासत हो रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ये बिल 2023 में पास हो चुका है। फिर भी ये लोग महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से ये शेरनी अकेले पूरे सिस्टम से भिड़ी है, इन्होंने ठीक किया, ये गलत किया, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।